एक जमाने में एक बादशाह और एक मलका थे जो बज़ाहिर खुशी खुशी साथ रहते थे, मगर बादशाह के दिल में एक अधूरी ख्वाहिश थी। वो एक बेटा चाहता था जो उसकी सल्तनत का वारिस बने, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह ने उन्हें 6 बेटियां अता की। वो सब निहायत खूबसूरत, नरम दिल और समझदार थीं, मगर बादशाह के दिल में उनके लिए वो मोहब्बत न थी जो एक बेटे के लिए होती। 6 शहजादियां निहायत खूबसूरत होने के साथ साथ बेहद समझदार और हुनरमंद भी थीं। हर एक की अपनी अलग पहचान और खूबी थी, और वो सब अपने वालिद बादशाह की खुशी के लिए वो तमाम काम सीखने लगी जो उमूमन शहजादे किया करते थे, ताकि बादशाह को बेटे की कमी महसूस न हो। सबसे बड़ी शहजादी सिदरा निहायत संजीदा, बहादुर और अक्लमंद थी। वो तलवारबाजी, घर सवारी और जंगी हिकमत अमली में माहिर थी। दूसरी शहजादी तैयबा नरम दिल मगर निहायत ज़हीन थी। उसे रियासती मामलात, हिसाब किताब और फैसले करने का हुनर आता था। तीसरी शहजादी सादिया को तीर अंदाजी और निशानाबाजी का शौक था। उसका निशाना कभी खता न जाता। चौथी शहजादी जारा निहायत फिरतेली और जरी थी। वो घोड़ों की देखभाल, तेज सवारी और पैगाम रसानी में माहिर थी। पांचवी शहजादी पाकीज़ा निहायत बुर्दुबार और समझदार थी। वो सिपाहियों की तरबियत, नज़्मो ज़ब्त और हिकमत अमली सिखाने में माहिर हो गई थी। और सबसे छोटी शहजादी चांदनी मासूम होने के साथ साथ निहायत मेहनती थी। वो अपनी बहनों की मदद करती, उनसे सीखती और घर के कामों के साथ साथ दिफाई हुनर भी सीखती जाती थी। 6 बहनें दिन रात मेहनत करती, मुख्तलिफ हुनर सीखती और हर वो काम करती जो एक शहजादा करता है, सिर्फ उस उम्मीद में कि शायद एक दिन उनका बाप उन पर फख्र करे। मलका अपनी बेटियों से बेहद मोहब्बत करती थी, मगर बादशाह की बेरुखी देखकर उसका दिल टूटता रहता था। आहिस्ता आहिस्ता यही गम उसकी बीमारी बन गया और एक दिन वो अपनी बेटियों को छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गई। मलका के इंतकाल के बाद महल की खुशियाँ जैसे मांद पड़ गईं। 6 शहजादियाँ अपनी माँ की जुदाई के गम में खामोश और उदास रहने लगी। वक्त गुजरा, मगर बादशाह की बेटे की ख्वाहिश खत्म न हुई। आखिरकार उसने दूसरी शादी कर ली। दूसरी मलका निहायत जालिम और संग दिल औरत थी। वो 6 शहजादियों से नफरत करती थी और उनके साथ सख्ती और जुल्म से पेश आती थी। शहजादियाँ जो पहले ही अपनी माँ के गम में टूटी हुई थीं, अब उस जुल्म के बोझ तले मजीद दब गईं। बादशाह भी अपनी ख्वाहिश में अंधा हो चुका था, इसलिए उसे अपनी बेटियों की तकलीफ नजर न आती थी। महल में एक दाई माँ थी जो बच्चियों की देखभाल करती थी और चुपके से उनसे मोहब्बत भी करती थी। वही वाहिद थी जो उन शहजादियों पर रहम खाती थी। कुछ अरसे बाद जब दूसरी मलका उम्मीद से हुई तो उसके दिल में एक खौफ पैदा हुआ कि अगर ये 6 शहजादियां जिंदा रहें तो उसके होने वाले बेटे की सल्तनत में हिस्सा बढ़ जाएगा। चुनाचे उसने बादशाह के सामने एक खौफनाक शर्त रखी। अगर मैं तुम्हें बेटा दूं तो तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम अपनी 6 बेटियों को खत्म कर दोगे, ताकि मेरा बेटा ही उस पूरी सल्तनत का वाहिद वारिस बने। बादशाह कुछ लम्हे खामोश रहा, मगर बादशाह जो बेटे की ख्वाहिश में अंधा हो चुका था, अपने दिल की नरमी और बाप होने के फर्ज को भूल बैठा और उसने ये जालिमाना शर्त कबूल कर ली। महल में एक वफादार दाई खादमा रहती थी। इत्तेफाक से उसने बादशाह और नई मलका की ये सारी गुफ्तगू सुन ली। उसके कदमों तले दले जमीन निकल गई। वो जानती थी कि अगर उसने कुछ न किया तो मासूम शहजादियां अपनी जान से हाथ धो बैठेंगी। इसी रात वो दबे कदमों शहजादियों के कमरे में गई। सब शहजादियां एक साथ बैठी थीं, खामोश और फिक्रमंद। दाई ने आहिस्ता आवाज में कहा, मेरी प्यारी बच्चियों, तुम सब बहुत बड़े खतरे में हो।